Hello students, welcome back in environmental studies class. Today we will discuss about the Olympiad important questions. तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं ओमानाज़ जर्नी। ओमानाज़ जर्नी बताएंगे कि ओमाना ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी है। तो वो चाहती थी टूर करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राधा के साथ, लेकिन राधा का राइट लेग फ्रैक्चर हो जाता है जर्नी से 2 दिन पहले। तो उन्हें अपना टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है। टिकट कैंसिल करवाने के लिए वो बहुत रिक्वेस्ट करती है अपने फ्रेंड से कि तुम जाओ, तुम मत कैंसिल करवाओ। तो उसकी राधा की मदर ओमाना को समझाती हैं कि तुम जर्नी अटेंड करो और उस जर्नी की जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको अपनी डायरी में लिखना और ले आना, तो राधा उसे पढ़ेगी और उसे अच्छा लगेगा। ओमाना मान जाती है तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। ओमाना स्टार्ट करती है अपनी जर्नी। तो ओमाना जर्नी में हम क्या देखेंगे कि ओमाना किस स्टेट से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। ओमाना स्टार्ट करती है गुजरात से, गुजरात के अहमदाबाद से। गांधीधाम स्टेशन होता है तो वो स्टार्ट करती है अहमदाबाद से। अपना जर्नी स्टार्ट करती है 16 मार्च से ओमाना की जर्नी स्टार्ट होती है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वलसाड, इसके बाद वो जाती है एनसीईआरटी में डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है उसके विषय में ही उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वैसे वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन पड़े होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है जिससे ओमाना ने अपने डायरी में भी बताया है, उसी स्टेशन के विषय में हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। अहमदाबाद से वो जाती है वलसाड। अहमदाबाद ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। वलसाड कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में। वलसाड कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका, वलसाड। इसी लाइन में हम आते हैं मडगांव। मडगांव जो कि कहाँ पड़ता है? गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ओके, तो जब वो अहमदाबाद से चलते हैं तो उसकी मदर अहमदाबाद में लगेज ली रहती हैं, बहुत भीड़ रहती है, लोग उसमें अपना सीट रिजर्व कर लेते हैं, अपने लगेज को प्रॉपर प्लेस पर अरेंज कर देते हैं। लेकिन जब टीटी आता है तब ये लोग अपने टिकट को दिखाते हैं और प्रॉपर प्लेस पर बैठ करके अपने लगेज को अरेंज करते हैं। वलसाड में ये फूड लंच लेते हैं जिसमें ढोकला, फाफड़ी, खांडवी और राइस, नींबू राइस ऐसे डिश रखे रहते हैं। और मडगांव में इन्होंने देखा कि मडगांव जो कि गोवा में है, गोवा से केरला तक 2000 ब्रिजेस और 92 टनल है। इन्होंने देखा कि गोवा से केरला तक, क्योंकि इनको कहाँ जाना है? केरला में। केरला में कहाँ पे? कोट्टयम में। तो कोट्टयम में जाने के लिए इनको 2000 ब्रिज और 92 टनल क्रॉस करनी पड़ी है। तो गोवा से जब ये केरला जाते हैं वहाँ पर इनको 92 टनल और 2000 ब्रिज क्रॉस करनी पड़ी है, तब जाके ये केरला में गए हैं। तो उसके लिए कौन कौन से स्टेशन पड़े हैं? मडगांव के बाद यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र का एक रत्नागिरी। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो स्टेशन जिस स्टेट पे पड़ते हैं वो मेनली बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। रत्नागिरी के बाद ये लोग आते हैं कोझिकोड। कोझिकोड ये कहाँ पे है? केरला में है। कोझिकोड केरला में है। यहाँ पर ओमाना के मासी का घर है।
तो मासी को मलयालम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्योंकि केरला में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। मलयालम में जो मासी, जो अगर हम अपनी मासी को अपनी मम्मा की बड़ी बहन को क्या बुलाएंगे, मासी बुलाएंगे, वैसे यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज में अपनी मासी को क्या बुलाते हैं, वलियम्मा। क्या बुलाते हैं, वलियम्मा। तो ये कोझिकोड अपने वलियम्मा के घर पे जाती है। वलियम्मा माँ की बड़ी बहन होती हैं, ठीक है। कोझिकोड कहाँ पे है, केरला में है। केरला में उनकी मासी का घर है। तो जब ये लोग कोझिकोड उतरते हैं तो वहाँ से ये थोड़ी दूर पे इनकी मासी का घर रहता है, अपनी मासी के घर चले जाते हैं। कोझिकोड से तब जाते हैं ये कोट्टयम। कोट्टयम, कोट्टयम में कौन है, कोट्टयम केरला में है। कोट्टयम कहाँ पर है, केरला में है। वहाँ पर पहुँचने के लिए इनको कितने घंटे लगे थे, यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल इनको लगे थे 3 आवर्स। 3 घंटे में ये अपनी मौसी के घर से अब इनको कहाँ पहुँचना है, सस्पेंस, यस, ओमाना जर्नी स्टार्ट होती है। ओमाना अलग अलग स्टेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। इसके बाद वो देखती है फ्रॉम द विंडो, खिड़की से देखती है। तो ये आपका ओमाना जर्नी में नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, फ्रॉम द विंडो। फ्रॉम द विंडो, फ्रॉम द विंडो में देखने पर उसने क्या क्या देखा, कुछ तो उसने क्रॉसिंग देखी। क्रॉसिंग में देखा कि कुछ लोग अपना इंजन क्रॉसिंग बंद होने के बाद भी इंजन ऑफ नहीं करते हैं। तो वहाँ का धुआं पूरे इन्वायरमेंट में फैलता रहता है। चारों तरफ इधर भी लोग खड़े हैं, इस साइड भी खड़े हैं। जब दोनों साइड लोग अपने लगेज को लेकर खड़े हैं, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, वो लोग अपना इंजन ऑफ कर देते हैं, लेकिन जो व्हीकल वाले होते हैं वो अपना इंजन ऑफ ही नहीं करते हैं और उसका धुआं उड़ता रहता है। इससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी हो जाता है। ओमाना ने ये भी देखा फ्रॉम द विंडो से कि जब वो वलसाड पहुंचती है तो वहाँ पे देखती है कि विंडो के बाहर बहुत सारी सूखी ज़मीन है, ब्राउन ब्राउन पूरा है। वहाँ पे खेती कैसी होती होगी। फिर इसके बाद वो कुछ दूर जाती है रत्नागिरी, जो कि महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी में देखती है कि यहाँ पे समुद्री एरिया है, कितना बड़ा समुद्र है, ये भी देखती है ओमाना। ओमाना फ्रॉम द विंडो से देखती है कि कुछ लोग वाइट कलर का ड्रेस पहने हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह वाइट कलर का, और वो रत्नागिरी में ही देखती है, वो वाइट कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और टीका लगाए हुए हैं। ये कहाँ पे प्रचलन में है, यस, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में ये ज़्यादा फेमस है। वाइट कलर की साड़ी पहने रहते हैं और जेंट्स लोग होते हैं वाइट कलर की कमीज़ पहने रहते हैं, वाइट धोती पहने रहते हैं और टीका लगाए रहते हैं, यस। तो इस तरह से वो फ्रॉम द विंडो देखती हैं। लास्ट में ओमाना को पहुंचना होता है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। तो थर्ड चैप्टर ओमाना के ही कंटिन्यूअस चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर्स हाउस। लास्ट में वो अपनी दादी माँ के घर पहुँचती है। तो उनकी दादी माँ का घर कहाँ पे है, कोट्टयम। अब वो लास्ट में अपने रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, जब वो लास्ट में अपने दादी माँ के घर पहुँच जाती है तो उसे अपने सफ़र तय करने में कितने घंटे लगे थे। तो ओमाना ने 36 आवर, ओमाना को कितने घंटे लगे थे पहुंचने में, 36 आवर्स में वो अपनी जर्नी कंप्लीट करी थी। ओके, ये है ओमाना की जर्नी, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ स्टेशन। अब हम इनके कुछ लैंग्वेज के विषय में जानते हैं और कुछ फूड मटेरियल्स के। ओके, तो वलसाड फूड मटेरियल कौन कौन से होंगे और इनके लैंग्वेज कौन कौन से होंगे। जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे हो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है,
गुजराती। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती। जब हम कर्नाटका में आते हैं तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कन्नड़। कन्नड़। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कन्नड़। वहीं गोवा, मडगांव जब स्टेशन पहुँचती है जो कि गोवा स्टेट में है, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? यहाँ पे बोली जाती है कोंकणी। कोंकणी। कोंकणी लैंग्वेज हम गोवा में बोलते हैं। जब हम रत्नागिरी स्टेशन पहुंचते हैं, मीन्स वो महाराष्ट्र स्टेट में है, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? मराठी। कौन सा लैंग्वेज है? मराठी लैंग्वेज हम कहाँ पे बोलते हैं? महाराष्ट्र में। कोझिकोड जो कि केरला में है, कोट्टयम जो कि केरला में है। तो कोझिकोड से कोट्टयम पहुंचने में हमको 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि हम 2 घंटे तो हम 2 ऑटो बुक किया। इसके बाद वहाँ पे रिवर है कुंतीपुझा नदी, तो कुंतीपुझा रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें वल्लम का सहारा लेना पड़ा। जब ओणम, उड़ीसा में ओणम डांस देखते हो आप, एक बड़ी सी नाव होती है, ऐसे डिज़ाइनर नाव होती है, ऐसे होती है डिज़ाइनर नाव। इस साइड और इस साइड में लोग बैठे रहते हैं। ये कौन सी नाव होती है? इसको बोलते हैं हम वल्लम। बड़ी सी नाव होती है। उसी तरह से वल्लम, छोटे छोटे वल्लम बना करके जिसमें 8 से 10 लोग बैठते हैं, जल्दी से अपनी रिवर क्रॉस कर लेते हैं। ओके, यही वल्लम आपने देखा था स्कूल, गोइंग टू स्कूल में बच्चे वल्लम, केरला में बच्चे वल्लम के सहारे अपने स्कूल जाते थे। उसी तरह से केरला में जब ओमाना को अपने दादी के घर जाना पड़ा तो उसे वल्लम भी लेना पड़ा था। मीन्स 2 ऑटो बुक किया था उन्होंने थोड़ी दूर पहुंचने के लिए, पूरी रास्ता तय करने के लिए उन्हें वल्लम भी यूज़ करना पड़ा था, तब जाके वो अपनी दादी के घर पहुंच गई थी। तो केरला में हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? केरला में हम यूज़ करते हैं मलयालम लैंग्वेज। उसी मलयालम लैंग्वेज में हम मासी को वलियम्मा बोलते हैं। ओके, तो जब आप केरला पहुंचते हो तो वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना? मलयालम लैंग्वेज। ओके, तो कोझिकोड, कोट्टयम ये कहाँ पे है? केरला में। अब हम कुछ टेस्टी डिशेस के विषय में जानते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी डिश खाई जाती है, कौन कौन से फूड मटेरियल का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। तो जब हम आते हैं गुजरात में, गुजरात में तो अभी देखा आपने, जब उनकी मदर ने फूड पैक किया था अपने लंच बॉक्स में, तो क्या क्या पैक किया था? ढोकला, खांडवी, लेमन राइस और फाफड़ा, ये सब पैक किया था। तो कुछ आपके फूड हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं, जैसे कि ढोकला। गुजरात का फेमस डिश होता है। लेमन राइस ये यहाँ अहमदाबाद का डिश होता है। जब आप कर्नाटका में जाते हो, कर्नाटका में आता है नीर डोसा। यहाँ पर नीर डोसा बहुत फेमस होता है। नीर डोसा चावल से ही बनता है, नीर डोसा मेनली चावल से ही बनता है। ओके, कर्नाटका में। वैसे आते हैं गोवा का मेनली डिश क्या है? क्योंकि वहाँ पे समुद्र है, सी है, तो सी एनिमल्स को जो बने हुए से फूड मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा खाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर फ़िश खाई जाती है बहुत, फिश एंड सी एनिमल यहाँ पे खाए जाते हैं गोवा में, क्योंकि जो ज़्यादा हमारे यहाँ उगता है वही हम फूड मटेरियल में बनाते हैं। जब यहाँ पर पल्सेस नहीं उगते हैं, राइस नहीं उगती है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग क्या खाएंगे? यहाँ पर फिश आइटम खाते हैं, सी एनिमल्स के आइटम खाते हैं। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, यहाँ पर बड़ा पाव खाते हैं सब बहुत। बड़ा पाव खाते हैं। पालमपुरी यहाँ पे एक डिश होता है, बहुत फेमस होता है महाराष्ट्र का। वैसे केरला में आते हैं। केरला में जो लोग होते हैं वो इडली और डोसा
यहाँ की फेमस डिश होती है। इडली और डोसा यहाँ की फेमस डिश है। तो आपने देखा कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, कौन सी लैंग्वेज में एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम कौन से फूड मटेरियल को बना करके उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो आपने इस चैप्टर को कैसे इंजॉय किया? आपने फूड मटेरियल्स को देखा, लैंग्वेज को देख लिया है और ओमाना ने अपनी जर्नी 36 आवर्स में कंप्लीट की है। मडगांव पहुंचने पर उसने 92 टनल्स और 2000 ब्रिजेस भी क्रॉस किए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। जब वो क्रॉस कर रही थी ओवर ब्रिज को, तो जैसे वो डर सी गई, क्योंकि पहली बार उसने 2000 ब्रिज क्रॉस किए थे। जब 92 टनल जब वो टनल क्रॉस कर रही थी, सुरंग में जा रही थी, तो वो एकदम घबरा जाती थी। अचानक से अंधेरा हो जाता था पूरा, फिर उजाला हो जाता था। ओमाना को बहुत इंटरेस्ट लगा टनल और ब्रिज को क्रॉस करने में। जैसे आप झूला झूलते हो, अचानक खूब ऊपर से चला जाता है, फिर नीचे जाता है, जब नीचे होने लगता है तब आप कितने घबरा जाते हो। उसी तरह से ओमाना भी जब टनल को क्रॉस कर रही थी और जब लाइट से वो डार्क की तरफ जा रही थी, तो वो बिल्कुल घबरा जाती थी। यस, तो ये बहुत इंजॉयमेंट चैप्टर है, इसको आप कई बार देखेंगे, इससे आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द ओमाना जर्नी। हम स्टार्ट करते हैं द वैली ऑफ फ्लावर्स। जैसा कि वीडियो में बताया था, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में सिचुएटेड है। वैली ऑफ फ्लावर्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखते हो, अलग अलग फूलों की घाटियाँ देखते हो। कुछ फूलों का यूज अदर स्टेट जैसे कन्नौज स्टेट जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसका इत्र बनता है, परफ्यूम बनता है, जिसका प्रयोग पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। उसी तरह आपने देखा कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि पूरे दिन खिलते रहते हैं, कुछ फ्लावर होते हैं मंथली में ग्रो करते हैं, कुछ ईयरली ग्रो करते हैं, कुछ दिन में तो खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। वो कौन से फ्लावर होते हैं जिनका यूज हम मेडिसिनल की तरह करते हैं? ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे रोज देख लिया आपने, जैसे लीफर होते हैं प्लांट्स, जैसे आपके मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड हो गया, रोज हो गए, बोगनवेलिया, ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जो लीफर होते हैं कि वाटर। कुछ फ्लावर आपके वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे आपके लोटस, लिली, ये सब आपके वाटर में ग्रो करते हैं। कुछ होते हैं ब्लूम एट नाइट जो रात में खिलते हैं, वो कौन से हैं? जैस्मिन। ऐसे फ्लावर जो रात में होते हैं। ओके, ब्लूम इन डे, क्लोज एट नाइट। दिन में तो खिलते हैं लेकिन रात में क्लोज हो जाते हैं। वो कौन से फ्लावर होते हैं? जैसे सनफ्लावर, लोटस। ये दिन में तो खूब बड़े से खिले रहेंगे, लेकिन शाम होते होते ये क्लोज हो जाते हैं। जैसे सन सेट होता है वैसे इसके फ्लावर क्लोज हो जाते हैं। यस, तो कुछ फ्लावर फ्लेम फ्लावर्स, क्रीपर, रोज, बोगनवेलिया, ये सब आपके आते हैं पेपर के। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो ब्लूम इन डे, क्लोज एट नाइट, जैसे सनफ्लावर, लोटस। अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट इवन एवरीवन क्लोज। अगर आप सब कुछ बंद कर दो, तब भी अगर वो फ्लावर लेके गए हो तो उसकी स्मेल से आप पहचान पाओगे कौन से फ्लावर होंगे? जैस्मिन और रोज। ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, रोज, लिली, कुमुद, ये ऐसे फ्लावर होते हैं ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। लिली, कुमुदनी और रोज, ये ऐसे फ्लावर होते
vegetable, vegetable found in यूपी, उत्तर प्रदेश में ही ये पाया जाता है कचनार का फूल, जिसका हम क्या बनाते हैं, वेजिटेबल होते हैं। तो ऐसे ही कुछ जैसे केरला में हम एक बनाना फ्लावर का यूज करते हैं केरला में फॉर मेकिंग वेजिटेबल। उसी तरह से कुछ आपके महाराष्ट्र एरिया में जहाँ पर सहजन फ्लावर का चटनी बनाते हैं, सहजन फ्लावर यूज फॉर मेकिंग पकौड़ास। तो महाराष्ट्र में किस चीज का यूज कर रहे हैं, कचनार फ्लावर का। महाराष्ट्र में किस चीज का यूज कर रहे हैं, कचनार फ्लावर का, उसका पकौड़ा बनाते हैं वहाँ पर, ठीक है। सहजन फ्लावर का क्या बनाते हैं वहाँ पर, पकौड़ा बनाते हैं, ओके। वैसे ही कुछ फ्लावर्स फॉर सेफालिका आर यूज्ड फॉर मेकिंग चटनी। तो जब वो सहजन फ्लावर का पकौड़ा बनाते हैं, वैसे ही सेफालिका फ्लावर होती है उसकी क्या बनाते हैं महाराष्ट्र में, चटनी, सेफालिका फ्लावर की। तो सेफालिका फ्लावर की क्या बनाते हैं वो, सेफालिका फ्लावर है ना, मिलता फ्लावर मिलता है, ये कर्नाटक में मिलता है। सहजन फ्लावर कहाँ मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। क्या बनाते हैं वहाँ पर, चटनी बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका कुछ फ्लावर्स। ऐसे ही कुछ फ्लावर जैसे हम हिबिस्कस फ्लावर होते हैं, जिसे गुड़हल बोलते हो, उसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं, चाइना रोज एंड सिडार आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। सिडार का फूल और रोज का फूल मेडिसिन में यूज करते हैं। तो रोज, चाइना रोज आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेंट, फ्लावर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इत्र। तो रोज फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर का यूज हम किस में करते हैं, इत्र बनाने में करते हैं। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे फ्लावर्स जिसका यूज आप वेजिटेबल में कर रहे हो, कौन कौन है, जैसे कचनार का आप यूज में कर रहे हो, महाराष्ट्र में आप सहजन के फूलों का कर रहे हो, वैसे ही सेफालिका फ्लावर की आप चटनी बना रहे हो, सेफालिका का चटनी बना रहे हो महाराष्ट्र में। और यूज कर रहे हो कि जैसे हमने नेक्स्ट वीडियो में बनाया था, रोज वाटर को मिक्स करके इक्वल अमाउंट में ग्लिसरीन मिला करके उसको आप विंटर जेल के यूज कर सकते हो, विंटर जेल के रूप में यूज करते हो, विंटर में अपनी स्किन जो फट जाती है उसको यूज कर सकते हो। ये एक मेडिसिनल वैल्यू रखती है रोज और सेडार, इस तरह के फूलों का यूज आप मेडिसिन में कर सकते हो, ओके। तो अब हम आते हैं कुछ आपके डे होते हैं, जैसे रोज डे, पिंक डे, ये सब किस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फ्रेंडशिप डे में हम कौन सा फ्लावर यूज करते हैं, फ्रेंडशिप डे में पिंक रोज यूज करते हैं। बर्थडे में आप अनेक प्रकार के फ्लावर यूज करते हो, जैसे रोज और ट्यूलिप बहुत फेमस होता है, रोज और ट्यूलिप का यूज करते हो। उसी तरह से आप मैरिज एनिवर्सरी में गिफ्ट क्या करते हो, बुके करते हो। जब किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो आप क्या गिफ्ट करते हो, फूलों का बुके गिफ्ट करते हो। बुके किससे बनता है, कई प्रकार के फूलों का बंच होता है और उसको डेकोरेट करके आप क्या बना देते हो, बुके बना देते हो। उसी तरह से आप वैलेंटाइन डे जब सेलिब्रेट करते हैं तो उससे कौन सा फ्लावर होता है, रेड रोज, इसमें यूज करते हैं। कौन कौन से फ्लावर का यूज कर रहे हो, वैसे रिलीजियस सेरेमनी आप नॉर्मली जो इस फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते हो उसमें आप अक्सर मैरीगोल्ड का यूज करते हो, मैरीगोल्ड फ्लावर का यूज कर देते हो। तो डिफरेंट फ्लावर का यूज डिफरेंट ओकेजन में आप कर रहे हो, मंथली, ईयरली, जो फ्लावर आपको स्पेशली मिल जाते हैं उन फ्लावर का आप यूज कर देते हो। उसी तरह से कुछ सेमेट्रीज होती हैं जिसमें आप यूज कर देते हो ट्यूलिप्स का यूज करते हो, ओके। तो आप ट्यूलिप्स का फ्लावर बना लेते हो और उसका यूज आप ओकेजन में सेरेमनीज में कर लेते हो। सेमेट्रीज ऐसे रिलीजियस सेरेमनी हो गई, सेमेट्रीज हो गई, ट्यूलिप का यूज कर रहे हो, मैरीगोल्ड का यूज कर रहे हो, ओके। तो ये है आपका फ्लावर्स, वैल्यू ऑफ फ्लावर्स की फूल का यूज कहाँ पे कर रहे हो, डेकोरेशन में कर रहे हो। ये सारी चीजों का यूज के लिए आपको फ्लावर की जरूरत पड़ती है, ओके। तो ये है आपका वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, ओके। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस अबाउट द रिवर्स डे, नदी की कहानी। नदी की कहानी में हम क्या बताएंगे आपको, वैसा भी वीडियो में बता दिया है। रिवर्स डे, इस रिवर जब स्टार्टिंग से उसका उद्गम हिमालय से या माउंटेन से होता है, उस समय तो रिवर बहुत स्वच्छ होती है, साफ होती है। लेकिन जब समय बीतता जाता है, जब धीरे धीरे सिटी
भी रैपर होता है, ये सब चीज़ें जो थ्रो करते हैं हम वाटर रिवर में न डालें। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी वर्क हो रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल है आप रिवर में ना फेंकिए, रिवर को स्वच्छ बनाइए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने वेस्टेज को किसी और जगह मोड़ करके एक बड़ा सा टैंक बना करके उसको स्टोर करिए, ठीक है। और ऐसा कोई प्रोसेस करिए जिससे उसका रिसाइकलिंग कुछ और प्रोडक्ट बनाया जा सके। जो वेस्टेज फेंके जा रहे हैं उससे कुछ और रिसाइकलिंग एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। इन सब का यूज करके हम अपनी रिवर को, जो रोती हुई रिवर है बिल्कुल, उसको स्माइली फेस दे सकते हैं, हम अपनी रिवर को बचा सकते हैं। ओके, जैसे आप देखते हो कि धीरे धीरे नदियाँ बहती जा रही हैं, मछली नहीं है, ग्रीनरी प्लांट्स जो चारों तरफ फैले रहते थे अब वो प्लांट्स ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसकी कटाई के कारण से जो नदियों का कटाव है बढ़ता जा रहा है। यस, अब आप क्या कर सकते हो, जो अपने पशुओं को नहलाते हैं नदियों में, कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, वेस्टेज को उसमें फेंक देते हैं, ये सब जो हम वर्क कर रहे हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं। अपनी नदियों को बचा करके, अपनी नदियों को स्वच्छ बना करके हार्वेस्टिंग प्लांट यूज कर सकते हैं। जब कभी आप गंदे वाटर का यूज आप पीने में करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले वाटर को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसी वाटर में हम उसी वाटर को बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसमें हम क्या डाल सकते हैं, क्लोरीन टैबलेट डालेंगे, उसको फिल्ट्रेट करेंगे। फिल्ट्रेट करने के बाद धीरे धीरे जो उसमें से वेस्टेज है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक, उसको अलग से निकाल लिए। इसके बाद उसको हम रख देंगे क्लोरीन या एलम डाल करके, फिर फिल्ट्रेट करेंगे, धीरे धीरे वो पानी साफ हो जाएगा और हम उसे पीने में कर लेंगे। ये सारी स्टोरी आप कहाँ पे देख रहे हो, रिवर्स टेल। तो इससे आपको कुछ बीमारियां होती हैं। जब कोई गंदा जल पी लेता है